बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बारबरूसा खैरुद्दीन। दोस्तों, आज के दौर में साइंस फिक्शन और हकीकत के दरमियान फ़र्क तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। आप इमेजिन करें 2030 तक आप अपने ख्यालात से मशीनों को कंट्रोल करेंगे, इंटरनेट आपके सेंसेस का हिस्सा बन जाएगा और क्वांटम कंप्यूटर्स इस यूनिवर्स के सबसे गहरे छुपे हुए पुरअसरार राजों को दरियाफ्त करेंगे। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे रहने, काम करने और डिवाइसेस के आपस में कनेक्ट होने का अंदाज हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी। 5वें नंबर पर है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस BCIS। ये वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो आपके दिमाग और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्ट राब्ता कायम करती है। यह टेक्नोलॉजी न्यूरल सिग्नल्स यानी आपके दिमागी ख्यालात को डीकोड करके कमांड्स में तब्दील करती है, जिसकी मदद से सिर्फ सोच कर ख्यालात के जरिए डिवाइसेस को कंट्रोल करके आप जो चाहें वो कर सकते हैं। न्यूरल प्रोस्थेटिक्स यानी दिमाग से जुड़ी हुई आर्टिफिशियल डिवाइसेस BCIS का इस्तेमाल करते हुए पैरालाइज्ड पर्सन को दोबारा बोलने की ताकत देते हैं और टीम मेंबर्स टेलीपैथी की मदद से बगैर जुबान हिलाए सिर्फ दिमाग की ताकत से एक दूसरे के ख्यालात समझ सकेंगे। अगर BCIS आपके दिमागी ख्यालात को पढ़ सकते हैं तो सवाल ये है, और कौन आपको सुन रहा होगा। BCIS में इंतहाई खतरनाक चैलेंजेस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क के हैं, यानी आपके दिमागी डाटा को हैक किया जा सकता है, आपके प्राइवेट थॉट्स तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल की जा सकती है और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के जरिए मिसलीडिंग सिग्नल्स से आपकी सोच को मुतासिर किया जा सकता है। इस वक्त BCIS के मैदान में अमेरिकन कंपनी न्यूरालिंक सबसे आगे है। एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने तकरीबन $500 मिलियन की फंडिंग हासिल की है और अमेरिकी FDA से ह्यूमन ट्रायल्स की मंजूरी भी ले ली है। लेकिन चाइना भी अरबों डॉलर्स की मैसिव इन्वेस्टमेंट और अग्रेसिव इनोवेशन को उसूल बनाकर टेंसेंट, बाइडू और अलीबाबा ग्रुप के जरिए BCIS टेक्नोलॉजी में तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है। चौथे नंबर पर है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या हो अगर आपकी कार, फ्रिज, घड़ी से लेकर स्ट्रीट लाइट्स तक आपस में बातें करके डाटा ट्रांसफर करने लगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है ताकि वो रियल टाइम में डाटा शेयर कर सकें। 2030 तक 50 बिलियन डिवाइसेस एक ग्लोबल नर्वस सिस्टम की शक्ल इख्तियार कर चुकी होंगी और 2030 तक ग्लोबल IoT मार्केट $3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस वक्त चाइना दुनिया के सबसे बड़े IoT नेटवर्क के साथ ग्लोबल मार्केट को लीड कर रहा है। लेकिन IoT को दरपेश चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि IoT में लाखों डिवाइसेस हैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन सकती हैं, क्योंकि बहुत सी डिवाइसेस लो पावर्ड होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिक्योर और अपडेट करना मुश्किल होता है और यही वो वल्नरेबल पॉइंट है जो हैकर्स के लिए एक खिलौना बन जाता है। तीसरे नंबर पर है 6G एंड कनेक्टिविटी। 5G की स्पीड आपको हैरानकुन लगती है, मगर उस वक्त तक जब तक आप 6G से नहीं मिल लेते। एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 2030 तक 6G कमर्शियल तौर पर लॉन्च हो जाएगी। 6G टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए 1 टेराबाइट पर सेकेंड की वो स्पीड फराहम करेगी जो आपके तसव्वुर को हिलाकर रख देगी, जिसमें आप 1 माइक्रोसेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी आंख झपकने से भी कम वक्त के लिए ताखीर का सामना करना पड़ेगा, जो 5G से 1000 गुना तेज होगी। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होने वाली है जहां होलोग्राफिक कॉल्स के जरिए बर्रे आज़मों के दरमियान फासले खत्म हो जाएंगे, वहीं रिमोट सर्जरीज पलक झपकते ही मुकम्मल होंगी। इस वक्त चाइनीज कंपनी हवावे 6G की दौड़ में सबसे ज्यादा अग्रेसिव और जदीद तरीन खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रही है, जो 6G की दुनिया में एक नई तारीख रकम करने जा रही है, जिसने अमेरिकन रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज करते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो स्पेक्टेक्युलर एडवांसमेंट्स की हैं कि पूरी दुनिया हैरत में मुब्तला है। जिसके मुकाबले में अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम और साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग भी
6G की आलमी दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। दूसरे नंबर पर है एक्सटेंडेड रियलिटी XR। जरा इमेजिन करें अगर वर्चुअल और रियल वर्ल्ड्स एक दूसरे में ऐसे मिल जाएं कि फर्क ही खत्म हो जाए। एक्सटेंडेड रियलिटी XR, ऑगमेंटेड रियलिटी AR, वर्चुअल रियलिटी VR और मिक्स्ड रियलिटी MR का ऐसा हैरानकुन इम्तजाज है जो हकीकत और इमेजिनेशन के दरमियान लकीर को मिटाने वाला है। XR का इकोनॉमिक पोटेंशियल नाकाबिले यकीन है। XR मार्केट का 2032 तक $253 बिलियन से बढ़कर $1.6 ट्रिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। जहां अमेरिका के मेटा प्लेटफॉर्म्स और एप्पल ग्लोबल XR मार्केट को लीड कर रहे हैं, वहीं चाइनीज टेक जायंट्स टेंसेंट, हवावे और अलीबाबा ग्रुप XR मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके मुस्तकबिल में गेम चेंज करने जा रहे हैं। और पहले नंबर पर है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी माइंड ब्लोइंग पावर है जो फिजिक्स के सबसे पूरी स्टार कवानीन क्वांटम मैकेनिक्स पर चलती है। जहां आम बिट्स 0 और 1 पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हुए वो प्रॉब्लम्स जिन्हें ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स सोल्व करने में हजारों साल लेते हैं, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स चंद मिनटों में सोल्व कर सकते हैं। रिसेंटली मार्च 2025 में चाइना ने ज़ूचोंगजी 3 नामी क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम कदीम चाइनीज मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ज़ूचोंगजी के नाम पर रखा गया है। जो अमेरिका के 2019 में लॉन्च किए गए क्वांटम कंप्यूटर गूगल सिकामोर से ना सिर्फ कहीं ज्यादा आगे है, बल्कि ज़ूचोंगजी 3 ने अमेरिका से क्वांटम सुपरमेसी का ताज भी छीन लिया है। गूगल सिकामोर सिर्फ 54 क्यूबिट्स पर काम करता है, जबकि ज़ूचोंगजी 3 105 क्यूबिट्स इस्तेमाल करता है, जिनकी तादाद गूगल सिकामोर से डबल है। आप यूं समझें, अगर गूगल का सिकामोर सितारों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, तो चीन का ज़ूचोंगजी 3 पूरी गैलेक्सीज को अपने कंट्रोल में लेने की ताकत रखता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की ये जंग चाइना और अमेरिका के दरमियान शुरू हो चुकी है और ये 5 टेक्नोलॉजीज तय करेंगी कि 21वीं सदी में किस मुल्क की हुक्मरानी होगी। दिमागों को कंप्यूटर से जोड़ने से लेकर क्वांटम लीप्स तक, ये कोई मामूली मुकाबला नहीं है, इंसानी तहजीब के मुस्तकबिल का फैसला है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। टेक्नोलॉजी की इस जंग में क्या चाइना अमेरिका को ओवरटेक कर पाएगा? कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।